इस फ्रेम में आपको हनुमान जी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अब आप हनुमान जी की पूंछ पर देखो, लेकिन ध्यान से देखो। उनकी पूंछ पर एक मॉडर्न एरा के कैरेक्टर्स रथ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये रामायण के कोई कैरेक्टर्स नहीं है, ये मॉडर्न वर्ल्ड के इंसान है। वो यहाँ क्या कर रहे हैं समझ जाओ। एस राजामौली ने इसमें एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट छिपा के रखा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं बता रहा हूँ वर्थ इट है। जिसे हम SSMB 29 या ग्लोब ट्रॉटर कह के बुला रहे थे, उसका फाइनल टाइटल आ चुका है, जो कि है वाराणसी। जो फर्स्ट लुक ग्लिम्स आपने देखा, भाई बिलीव मी वो कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में मैं जो ब्रेकडाउन दिखाने वाला हूँ, लिटरली दिमाग हवा हो जाएगा भाई, बस देखते रहो। तो भाई नो शुगर कोटिंग, डायरेक्ट फ्रेम बाय फ्रेम डायसेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहले फ्रेम में वाराणसी का एरियल व्यू दिखाई देता है। साल 512 CE, लगभग 1500 साल पहले एक भयंकर हवन चल रहा है। नेक्स्ट फ्रेम में 2027 में शांभवी नाम का एस्ट्रॉयड धरती की तरफ आ रहा है। आपको पता ही होगा कि न्यूज में बार बार आता है कि 2029 में एफोसिस एस्ट्रॉयड अर्थ के बहुत क्लोज आ जाएगा। भाई इसके अराउंड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रहती है। तो शांभवी एस्ट्रॉयड क्लियरली एफोसिस को फिक्शनल रेफरेंस देता है। शांभवी एस्ट्रॉयड एक रियल लाइफ एस्ट्रॉयड का एक रेफरेंस है। मूवी का सेंट्रल प्लॉट भी यही एस्ट्रॉयड होने वाला है। तो वाराणसी के टाइटल लोगों में भी आप इस एस्ट्रॉयड को क्लियरली नोटिस कर सकते हो। तो स्टोरी शायद 2027 से ही स्टार्ट होती है। मूवी में ऐसा दिखाया जाएगा कि शांभवी एस्ट्रॉयड अर्थ से टकराने वाला है, मैसिव डिस्ट्रक्शन होगा, और उसको रोकने के लिए जिसके पावर्स की जरूरत है उसी को ढूंढने एक डेंजरस मिशन पर निकलता है महेश बाबू का कैरेक्टर रुद्रा। ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर शिवजी से कनेक्टेड या इंस्पायर्ड है। जैसे हीरो का नाम रुद्रा, हीरोइन का नाम मंदाकिनी यानी गंगा। मूवी का टाइटल भी वाराणसी है, शिव की नगरी। सो ये मूवी शिव जी से कनेक्टेड है। मूवी इनडायरेक्टली शिव गंगा माइथोलॉजी पे हेवीली बेस्ड है, जो कि आपको इस ग्लिम्स में दिख भी जाएगा। नेक्स्ट फ्रेम में हम एंटार्क्टिका के रॉस आइस शेल्फ में आ जाते हैं। यहाँ कुछ लोग ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन क्यों आगे पता चलेगा। तो रॉस आइस शेल्फ दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग आइस बॉडी है, साइज ऑलमोस्ट फ्रांस जितना। यहाँ पे नाजी इसके सीक्रेट बेसिस से लेकर एलियन UFOs तक सबकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनी हुई है। इवन लोग कहते हैं कि बर्फ के नीचे एक सीक्रेट सिविलाइजेशन रहती है। और गैस वॉट, वाराणसी में जो एस्ट्रॉयड गिर रहा है वो अंटार्कटिका के ऊपर ही क्रैश होता दिखाया गया है ग्लिम्स में। सो भाई समझ रहे हो, इट्स कॉन्सेप्ट भाई, इसका कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक होने वाला है भाई। गूज बम्स है भाई, बस जल्दी जाके देखो उसका ग्लिम्स, गूज बम्स मोमेंट्स। और उसके नीचे टूटा हुआ शिप जैसा स्ट्रक्चर रहता है, और जूम करने पे हमें एक शिवलिंग जैसी स्ट्रक्चर क्लियरली दिखाई दे रही है। और पास ही में कुछ लोग हवा में लटके हुए अपसाइड डाउन वर्ल्ड जैसे फील हो रहे हैं, वो अपसाइड डाउन लटके हुए हैं। सो यहाँ कुछ मिस्टीरियस पावर हो सकती है, या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि यहाँ से किसी अलग सी सुपीरियर पावर का जन्म हुआ हो, जो कि हमें दिखाया जाएगा। भाई तहलका कॉन्सेप्ट होने वाला है भाई, मुझे समझ आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा होगा क्या करना चाहते हैं राजामौली। भाई इंडियन माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड विद मॉडर्न वर्ल्ड, यही तो देखना चाहते थे हम इंडियन सिनेमा से। नेक्स्ट फ्रेम अफ्रीका का एम्बोसली नेशनल पार्क का रहता है। यहाँ रुद्रा पैराशूट से उतर रहा होता है। ये वही लोकेशन है जहाँ उसका बिहाइंड द सीन में लुक लीक हुआ था, वो आपने कहीं देखा भी होगा अलग अलग जगह पे शेर के साथ। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि रुद्रा किसी मिशन पर है, बट ही इज नॉट अलोन। उसके साथ और भी कई लोग हैं जो कि उसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, और है भी। एक और विलन गैंग भी इसी मिशन पर इन्वॉल्व है। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, जैसा कि आपने कई मूवीज में देखा होगा कि कौन पहले उस पावर को हासिल करेगा, उसमें कंपटीशन लगा रहता है। सेम कॉन्सेप्ट इस मूवी में भी रहेगा। सो आई लाइक दैट कॉन्सेप्ट भाई, लाइक कार्तिकेय 2। एंड आपने देखी होगी नक्शा मूवी भी बहुत अच्छी थी, मजे आते हैं भाई इस मूवी में। सो बैक टू आवर ब्रेकडाउन। सो एम्बोसली में रुद्रा एक झील क्रॉस कर रहा होता है। उस फ्रेम में एक मंकी दिखाया जाता है। सिंबॉलिकली ये हनुमान जी का सागर को पार करने वाला सीन को सिंबलाइज कर रहा है, या उसका रेफरेंस है। एंड ऑल्सो हिप्पो का मंकी को पकड़ने की कोशिश, ये सूरसा का रेफरेंस है, जो कि रामायण की राक्षसनी को सिंबलाइज करता है, या उसका रेफरेंस है। नेक्स्ट फ्रेम अर्थ के नीचे उग्रभाटी केव्स में दिखाई जाती है। यहाँ विलन गैंग और रुद्रा दोनों आते हैं। मंदाकिनी प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर गिरती हुई दिखाई जाती है, जो कि हमें यहाँ इस सीन में दिखाई दे रही है। नीचे एक ह्यूज माता चिन्मस्तिका की मूर्ति और कोई हवन करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वो जगह है जिसके लिए ये पूरा मिशन शायद चल रहा है, यही शायद एंड पॉइंट है। और ये वही जगह है जहाँ मंदाकिनी प्रियंका चोपड़ा का वो पोस्टर आया था ना। नेक्स्ट सीधा त्रेतायुग का सीन दिखाया जाता है। लंका का कुंभकर्ण वध सीक्वेंस। वानर एक ह्यूज माउंटेन स्ट्रक्चर बनाते दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल जैसा एंटमैन क्वांटमेनियम में एंड्स एक स्ट्रक्चर बनाती है ना, वैसा ही। तो राम जी माउंटेन पर चढ़कर कुंभकर्ण का सामना कर रहे होते हैं, और वो सीन भाई विजुअली अपीलिंग है भाई, गूज़बम्प्स मूवमेंट है भाई। वो हनुमान जी एक मैसिव ट्री उठाकर अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये भी बहुत अच्छा सीन है। बिल्कुल ये वाल्मीकि रामायण का ऑथेंटिक स्टाइल में है, एज उसमें लिखा हुआ है कि हनुमान जी के पास कोई गदा नहीं होता, वो अलग अलग पेड़ों को उठाकर उससे अटैक करते थे। वाल्मीकि रामायण इंस्पायर्ड। अब इसी सीन में हमें सबसे बड़ा ट्विस्ट दिखाया
जाता है। हनुमान जी की पूछ पर जो मॉडर्न एरा वाले कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे थे वो एक्चुअली रुद्रा है। हाँ, महेश बाबू का कैरेक्टर टाइम ट्रेवल करके त्रेता युग पहुंच गया है। वो टाइम ट्रेवल करके इस युग में आए हैं, तो मतलब हमें इस मूवी में टाइम ट्रेवल भी दिखाया जाएगा और ये क्लियरली इस ग्लिम्स में दिखाई दे रहा है विदाउट एनी डाउट। और इस रथ के पीछे हमें पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर भी दिखाया जा रहा है जो कि अपनी व्हील चेयर पर है। तो दोनों साथ में कोलैबोरेट करके ये मिशन को अंजाम दे रहे हैं। सो देखते हैं भाई, बहुत क्रेजी कॉन्सेप्ट होने वाला है। टाइम ट्रेवल टू रामायण, मतलब अगले साल हमें 2 रामायण कॉन्सेप्ट की मूवी दिखेगी। एक तो एक्चुअल रामायण मूवी और एक रामायण के विजुअल्स वाली मूवी। इसमें रामायण के बहुत विजुअल्स दिखाने वाले हैं क्योंकि भाई वो वहां गए हैं तो वहां के कुछ सीन्स तो रहेंगे ना। सो लेट्स सी भाई, कुछ भी हो सकता है भाई। अब क्या पता हनुमान जी के साथ वो चाय कॉफी लेके गए, चाय कॉफी पी ले हनुमान जी के साथ, कुछ बोल नहीं सकते भाई। टाइम ट्रेवल में ऐसा ही है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सो दोनों अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए लंका पहुंच चुके हैं। सो भाई ये सीन और ये सीक्वेंस एक एंड गेम सीक्वेंस होने वाला है। एज भाई आपको पता ही है कि अगर इस एरा में ये आ चुके हैं तो यहाँ पे कुछ तो बहुत ही अलग लेवल का होने वाला है। सो वीडियो के लास्ट में हमें महेश बाबू का फुल लुक दिखाया जाता है। वो नंदी की सवारी कर रहे हैं और शिव जी का त्रिशूल उनके हाथों में है। इस सीन में जो लेवल की सीजी डिटेलिंग है वो एआई से पॉसिबल नहीं है। लोग बोल रहे थे ना एआई, तो भाई ये एआई नहीं है। तो एआई बस रेफरेंस देता है, लेकिन रियल डिटेलिंग मैनुअल वीएफएक्स एफर्ट्स का रिजल्ट है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी का हम कंप्लीट एक थ्योरी ब्रेकडाउन लाएंगे। सो जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को अगर ये वीडियो पसंद आई है। बाय।